नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और ये यहाँ पर आज जो है क्लास 10th की जो है एक टॉपिक आपने देखा, चैप्टर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में हम जानेंगे, और वो किस में है, टू वेरिएबल्स में है। पहली तो बात वो है कैसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन की जो डिग्री है, इक्वेशन ऑफ डिग्री कितनी है, वो है 1। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे कोई भी इक्वेशन है किसी भी तरीके से। अब ये जो डिग्री है, डिग्री को भी हम किस में देखते हैं, बच्चों ऐसा है, आपको पता होगा पहले तो एक टर्म होता है वेरिएबल। ठीक है, हालांकि ये अभी मैं जस्ट एक थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लास का समय है नहीं वैसे। वेरिएबल्स क्या हैं, जो वेरिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएट होती रहती हैं जिनकी वैल्यूज़, वेरिएट का मतलब जैसे इसमें क्या होते हैं, आपके टर्म्स होते हैं एक्स वाई लाइक जेड ई करके हो सकते हैं, या पी क्यू आर ई हो सकते हैं, लाइक एनीथिंग विल बी देयर। अब इनकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है भाई हमें पता नहीं, वाई की क्या है वी डोंट नो। ठीक है, और जेड की व्हाट कैन बी क्या हो सकती है, वी डोंट नो। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, ये 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एनी डिजिट कैन बी देयर। जैसे सेम एज इन वाई, ये 10 हो सकती है, ये 25 100 हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग कैन बी देयर ऑल्सो। ठीक है, सेम एज जेड। तो ये वेरिएबल है, यानी कि वैल्यूज क्या है, फिक्स नहीं है, वी डोंट नो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, उनका रिप्रेजेंट हम एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे। दूसरा टर्म एक होता है थोड़ा सा लिटिल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू वो क्या है, आपकी एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू है मतलब आपको ये दी गई है उसी में इक्वेशन में। ठीक है, ये जैसे इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं नेचुरल नंबर्स लाइक, या एनीथिंग कैन बी देयर, नेचुरल नॉट ओनली। ठीक है, फिलहाल मैं अभी ये नेचुरल नंबर लिख दे रहा हूँ। अब इसमें इंटीजर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है ये, यानी एक नंबर होगा, जैसे लाइक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। अब हमें पता है 7, अगर वहाँ पे 2 है तो हमें पता है इट इज़ 2। अब ये 3 नहीं, 2 लिखा है तो 2 इट इज़ क्लियर, फाइनाइट इट इज़। ठीक है, देयर इज़ नाउ नो डाउट कि ये 5 होगा 6 होगा, जैसे एक्स के केस में क्या होगा हमें वी डोंट नो, क्वेश्चन मार्क इज देयर, हमें पता नहीं कि 1 है कि 2 है या 3 है, कुछ भी हो सकता है, एनी अदर नंबर ऑल्सो कैन बी देयर। तो लेकिन यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो 4 ही होगा, 7 लिखा है तो 7 होगा, या 105 लिखा है तो यही होगा। अब ये नहीं होगा कि अब क्या होगा, है ना, जैसे एक्स के केस में होता है वेरिएट चेंज होते रहता है। तो दिस ये पहले क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है पहले थोड़ा सा। तो लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं डिग्री, और वो डिग्री किस में देखते हैं, ओनली इन वेरिएबल। इसको हम देखेंगे वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल में देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री अब जैसे मैंने कहा अभी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड। तो आप देखेंगे एक्स की डिग्री का मतलब जो पावर में थिंग है वो कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है जैसे तो 1 है। या ये देखेंगे और कि वो क्या है, एक्स की पावर कहीं 2 है, या और वी विल सी एक्स का अगर टर्म है तो ठीक है 3 है। अब ऐसे ही अगर वो एक्स नहीं लिखा है, वहाँ मान लो वाई लिखा है, तो वाई में देखेंगे कि 1 लिखा हुआ है, या वाई की पावर में 2 लिखा है, या वाई की पावर में 3 लिखा है। ये सब हम चेक करेंगे। और आपको पता है जब 1 लिखा होता है तभी क्या होती है, देन ये होती है लीनियर। थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ, लीनियर। और 2 जब होती है तो क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक। और 3 लिखे होने पे आपको पता होगा ये होती है क्यूबिक। तो इस तरह से ये हमको थोड़ा चेक करना होगा, इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले तो ये लीनियर है कि नहीं है, देन हम उसके फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर वो कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसके वेज है, तो वो हम बात करेंगे। ये एक थोड़ा सा आपका लीनियर इक्वेशन। अब टू वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे ये वेरिएबल्स होते हैं। अब कोई इक्वेशन जैसे मैं कहूँ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, डेफिनेटली क्या है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इट इज़। ठीक है, ये है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, ये वेरिएबल के टर्म्स से मैंने बताए थे आपको, ये क्या है आपके, ओनली 1 इज देयर। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इन 1 वेरिएबल, ये है 1 वेरिएबल में। ठीक है, और ऐसे ही कहीं आपको दिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स आ दे रहे हैं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट है ना, एक एक्स है तो एक वाई है, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या होगी, ये आपकी ये भी लीनियर इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगी क्योंकि यहाँ पावर कहीं 2 नहीं लिखा है किसी में भी, या 3 नहीं लिखा है कि क्यूबिक हो जाएगी, इसमें भी कहीं ऐसा नहीं है, 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो लीनियर इक्वेशन ये भी है, बट है किसमें, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों समझ गए ना, वेरी इजी है, थोड़ा मैंने आपको अच्छे से थोड़ा बता दी। इसी तरह से ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होती है। अब ये 2 वेरिएबल्स में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं अगर हम तो देन उसको, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, यहाँ पर आपको दिया है x माइनस 2y,
इजिकल टू जीरो। देखो एक्स बार कितनी है 1 है, वाई की कितनी है 1 है, तो लीनियर हो गई। वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल ये है, एक ये, दो अलग अलग है, तो 2 वेरिएबल हो गए। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं बहुत सारे। ठीक है, मेथड्स हैं। एक जैसे आपको क्या होता है इसमें, पहला मेथड जैसे है ग्राफ के द्वारा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं भी डिस्कशन नहीं करूँगा दिस टाइम। ठीक है, RESENTATI1, तो इसको हम बाद में अभी कभी वीडियो बना देंगे एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी सेकेंड वन इज़ देयर है कि आपका फिर है इक्वेशंस को हम क्या करते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए इसकी बता दूं जरा मैं, लीनियर इक्वेशन की क्या होती है कि AX + BY + C = 0 इट इज़। ठीक है, कैपिटल में लिख दिए, हालांकि मैंने ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं, ये भी क्या है कांस्टेंट है। ये इसको अगर मैं कहूँ तो AX + BY भी हम ऐसे +C = 0 करके लिखते हैं, दोनों सेम थिंग है वैसे। ठीक है, ज़्यादातर ये मिलेगी, ये मिलती कम है, लेकिन दोनों एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमको चेकआउट करना है। अब इसमें हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं, सपोज मैं ले रहा हूँ दूसरा जो हम इसको सॉल्व करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, और अदर थर्ड मेथड इज़ आल्सो देयर, अभी एलिमिनेशन है, सब्सटीट्यूशन है, इस तरह से मेथड्स और भी हैं, अभी उसमें मैं फिर वो अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फॉर्मूला हमारे अप्लाई होते हैं वो कैसे, उसकी एक ट्रिक भी बताना चाहता हूँ अभी आपको। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं, जैसे मान लीजिए A1x + B1y + C1 = 0 है, और दूसरी इक्वेशन है A2x + B2y + C2 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, अब इनको हमने सॉल्व करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार आया था लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करो, आप कहेंगे सर ये तो बच्चों आप ये बताएंगे क्वेश्चन में कि ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, वी कैन नॉट सॉल्व देम, है ना, आंसर में ये लिखेंगे। हाँ, लेकिन आपने लगा अगर सही है, ठीक है, अपने पहले क्योंकि आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, उसको पहचान करना उसकी। कई बार क्वेश्चंस में ये भी देख लिया था 1 नंबर के कि बच्चों को पता है कि नहीं है ना, तो आप नो सॉल्यूशन करके ऑप्शन 1 B करके दे भी देंगे उसमें, तो आप वहाँ नो सॉल्यूशन को टिक कर देंगे, क्योंकि होगा लीनियर नहीं है, यानी पावर्स में क्या है 2 3 ऐसा कुछ आता है, दोनों में से किसी भी एक में आता है तो वो सॉल्व नहीं होगी। दोनों में क्या है आप देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सब 1 है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, B1 B2 कांस्टेंट है, A1 A2 कांस्टेंट टर्म है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं ना, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इसमें से जो इसके कोफिशिएंट हैं उसमें हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन आपको बताता हूँ, एक शॉर्ट है, आपको याद रखना है IP। ठीक है, और ये याद रखना है यहाँ पे C करके, IPC यानी। ठीक है, एक इंडियन पेनल कोड भी होता है, आपने सुना होगा वैसे, भारत में जो आपको केसेस में लगाई जाती है पुलिस के द्वारा। तो ये IPC एक शॉर्ट जस्ट याद करना है, इसलिए I का मतलब होगा, आप समझेंगे कि इंटरसेक्शन से हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, और P से मतलब हो जाएगा आपका पैरेलल, और C से हो जाएगा ये आपका कोइंसिडेंट होगा, ये तो आपने किया। अब ये हुआ भाई, इसकी कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस में ऐसा है, देखो आप यहाँ आप देखते हैं कांस्टेंट क्या है, A1 है, B1 है, C1 है, आपने लिख लिया, जैसे यहाँ लिख लिया A1 और यहाँ लिख दिया B1 और यहाँ लिख लिया C1। इस तरह से आपको यहाँ A2 और ये B2 और ये C2, ये तीनों केसेस में आपको लिखना है, चाहे पैरेलल हो ये कॉन्स्टेंट हो। यहाँ भी हमें ऐसे ही लिखना है A1/A2, ये आसान काम है, B1/B2, इसमें कोई सोचना नहीं है, तीनों में ऐसे C2, यहाँ भी कर दिया हमने A1/A2। ठीक है, B1/B2 और C1/C2, और ये सब जगह बीच में लगा दी इक्वल के साइन आपने तीनों कंडीशंस में। ठीक है साथियों, ये तो सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, पहली कंडीशन आपने हमने कहा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है आपका, ये वैसे ही याली ये चीज़ें होती हैं आउट, ये यहाँ पर होता नहीं है, पहले 2 बार लिखना है और यहाँ पर कर देना है कट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन, यानी इसमें हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशंस आपको गिवन होंगे इन द क्वेश्चन, ऐसी A1 की जगह आपको लिखा होगा, जैसे ये A1 B1 है तो हो सकता है यहाँ लिखा हो जैसे x - 2y = 0, और दूसरी दे दे 3x + 4y = 20। ठीक है, ये दो इक्वेशंस थी। अब कंपेयर करो, जैसे इसमें A1 क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये 1/3 हो जाएगी, और इधर करके B1 कितना है, ये है -2, और अपॉन यहाँ कांस्टेंट क्या है +4 है, तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग है तो इसमें ये तो ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग में जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ओनली
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्शन में वन सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर सेकंड में आपको करना है कोइंसिडेंट है, तो ये तो ऐसे लिखना है, इसमें यहाँ पहले वाले में कट किया था, यहाँ दूसरे में कट करना है, और तीसरे में क्या करना है, कोई भी कट नहीं करना है। ठीक है, पहले तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर पहले दोनों को लिखना है, पहले कट कर देना है, दूसरे में इसको छोड़ देना है, इसको कट करना है। ठीक है, और तीसरे में सब छूट जाए। तो ये आपने किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो आपका आ गया वन सॉल्यूशन की कंडीशन। अगर आपको ऐसा मिलता है यही कंपेयर करने के बाद, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फिर ये क्या लाइन होंगी, पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी उसके बाद क्या होंगी, इसका जब कोई लाइन आपको पता है, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसमें कहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, ये तो इधर को जा रही जाती रहेगी, इस तरह भी लेफ्ट साइड भी जा रही है तो जाती रहेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं कुछ, तो इसमें क्या जब सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन आते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको, ये होते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब इसमें ये कंडीशन है ना। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो अगर उसमें ऐसे कंपेयर करने के बाद ये आता है, ऐसा मिलता है उसमें, तो आप कह देंगे इसमें नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वही कंपेयर करना है, वो कंपेयर कैसे करोगे, जैसे मैं कोई इक्वेशन अगर यहाँ पे ले लूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, अगर मैं कोई इक्वेशन ले लूँ, जैसे इसके लिए देख लो आप, मेरे पास 2x प्लस, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं, देखो आप 2x प्लस 3y माइनस 9 इजिकल टू 0 है, और ये है 4x प्लस 6y माइनस 18 इजिकल टू 0 है। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, लाइक इसका a1 क्या है, ये, इसका a2 कितना ये है, तो 2/4 आ गया, इजिकल टू तो हमने लगाना ही है, कटवट तो आपको पता है, कंडीशन याद रखनी है, सेकंड में करना है, यहाँ किसी को नहीं करना है, यहाँ पहले में करना है, दूसरे को करना है, यहाँ किसी को नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ मैं देखूँ 3/6, और यहाँ मैं करूँ -9/-18, तो आप देख रहे हैं क्या ये तीनों बराबर हैं, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, तो ये तो बराबर आ रहा है, तो ये कंडीशन तो साथियों इसमें जा रही है कोइंसिडेंट में। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन चली जाएगी कोइंसिडेंट में, ना कि पैरेलल वाले में, कोइंसिडेंट में। इस तरह से, यानी मीन्स अभी ये क्वेश्चन सेल्फ मेड मेरा था, तो आपको अभी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बन गया, लेकिन आपको अगर इस वाली कंडीशन में आप देखते हैं पैरेलल वाली, तो पैरेलल वाली के लिए क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0 मैं ले लूँ, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0 ले लूँ। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1/2 हो जाएगा, इजिकल टू करना है, यहाँ 2 है, ये 4 है, 2/4 हो गया, इजिकल टू लगना है, ये हो गया -4 एंड -12। तो आपने देखा ये दोनों तो 2 1 2 2 2 4 1/2 ही आएगा, यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बट ये माइनस माइनस कट गया, 1/3 आ जाएगा, दिस इज़ नॉट कमिंग इक्वल। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, यानी ये कंडीशन आपकी नो सॉल्यूशन वाली यहाँ पे लग रही है। इस तरह से आपको चेक करना है, हालांकि क्वेश्चंस बाद में हम फिर करेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको ये इस साथ के साथ इसमें समझा भी दे रहा हूँ। अब कोइंसिडेंट का एग्जाम्पल आपको ये मैंने समझा दिया। अब कोइंसिडेंट में क्या है भाई, जब तीनों बराबर हैं, और इसमें क्या होगा आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, कंपेयर करना है, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये हैं आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है, समझनी है। ये है एक स्टैंडर्ड, उसकी टू इक्वेशन a1 a2 करके ये हमने बना दी है। जैसे यहाँ ax by प्लस c था, तो यहाँ क्या कर दिया हमने a1 b1 c1, इसको कर दिया a2 b2 c2, क्योंकि टू इक्वेशंस होंगे, वन इक्वेशन में सॉल्यूशन आप कैसे इजीली फाइंड आउट होंगे नहीं, एक सॉल्यूशन ही मिलेगा, और एक इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो उससे कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन, तो टू इक्वेशन इज देयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है। तो फिलहाल अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, धन्यवाद।